नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं विशेष। दरअसल जम्मू कश्मीर में शिकारे पर बैठकर यहां की वादियों का लुत्फ उठाने लोग दिन में ही निकलते हैं, लेकिन हम रात के वक्त निकले हैं क्योंकि हमें यह भी तो तय करना है कि कौन कितने पानी में है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके लिए ये नतीजे ऐसे हैं मानो 1.5 इश्किया। एक पूरा राज्य झारखंड और आधा राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भले ही मिशन 44 पूरा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तय करने की स्थिति में बीजेपी जरूर है। ये जीत का जश्न है। चुनावी राजनीति के मैदान में सरपट भाग रहे नरेंद्र मोदी के अश्वमेध के 2 और किले फतेह करने का ये जश्न है। बीजेपी के लिए ये वाकई जश्न मनाने का मौका है। जिस झारखंड में आज तक कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी, जो झारखंड बेमेल गठबंधन की सरकारों को झेलने के लिए अभिशप्त रहा, उस झारखंड में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की हालात में पहुंच गई। झारखंड की स्थापना के बाद पहली बार झारखंड की जनता ने एक संपूर्ण जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बन रही है। झारखंड में 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 20 सीटें मिली थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 42 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। झारखंड में सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक पहली बार स्थायी सरकार बनेगी और जो लोग जनता परिवार के माध्यम से मोदी जी का, भाजपा का विरोध करते रहे हैं, उनके साथ अपनी जनता कितनी है ये झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। झारखंड में जहां बीजेपी के आगे सारी पार्टियां पस्त पड़ गई हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी का परचम खूब लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान जो पसीना बहाया था, वो पसीना रंग लाया। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हाँ, जम्मू कश्मीर में मिशन 44 था जो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन 25 सीटें भी अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जम्मू कश्मीर की 11 सीटों पर जीत मिली थी। इन चुनावों में बीजेपी को 12.45% वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर दिखा। बीजेपी का वोट प्रतिशत 32.65 पर पहुंचा और बीजेपी ने 6 में से 3 लोकसभा सीटें जीत ली। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू रीजन में 37 में से 25 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की। कश्मीर और लेह लद्दाख रीजन में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वहां पार्टी की धमक जरूर पहुंची। जो भी परिणाम झारखंड के और जम्मू कश्मीर के आए हैं, उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। भाई, हम श्रेय देना चाहते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को श्रेय देना चाहते हैं, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को श्रेय देना चाहते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं को श्रेय देना चाहते हैं और साथ ही साथ झारखंड और जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह के चाणक्य अमित शाह और चुनाव प्रचार के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी की जोड़ी का ही कमाल है कि जिस जम्मू कश्मीर में बीजेपी हमेशा बैकफुट पर रही, वहां बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में है। पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी, इसके आधार पर निर्णय करेगी। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की कामयाबी सिर्फ जम्मू कश्मीर में 25 विधानसभा सीटों पर जीत ही नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जो पार्टियां और जो नेता मोदी और बीजेपी के नाम पर मुंह फुला लेती थी, अब उन्हें ही नरेंद्र मोदी रास आने लगे हैं। बीजेपी सत्ता के खेल में सरकार बनाने की हालत में भले ही ना हो, लेकिन वो इस खेल के केंद्र में जरूर है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी के सुर बीजेपी और मोदी के बारे में बदले बदले से हैं।
बीजेपी वाले माने या ना माने, लेकिन बीजेपी की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी जम्मू में है वो मोदी साहब की वजह से है। और क्योंकि मोदी साहब के बारे में एक तस्वर एक है, लोगों के बारे में, उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा हुआ है सारे देश में कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, 370 के खिलाफ है, फिलहाल यही है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कोई भी, वो कभी मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे, और न कोई हिंदू मुसलमानों का दुश्मन होके फिर हुकूमत, अच्छी हुकूमत कर सकता है। साल 2014 नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए वाकई बहुत कामयाब साल रहा है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, अब तक मोदी का विजय रथ सरपट भाग रहा है। जम्मू कश्मीर में भले ही उनका अश्वमेघ का घोड़ा अकड़ा है, लेकिन जो कुछ भी वहां से मिला है उसे कमतर नहीं आंका जा सकता। श्रीनगर में अशरफ वानी, श्वेता सिंह, मौसमी सिंह के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। झारखंड हो या जम्मू कश्मीर, दोनों ही राज्यों में नतीजों को देखकर यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का जादू चल गया। एक तरफ झारखंड है जहां पर लालू, नीतीश, कांग्रेस का महागठबंधन नरेंद्र मोदी के मैजिक के आगे नहीं चल पाया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का राज्य है जहां पर अगर पूर्ण जीत नहीं मिली तो हार भी नहीं मिली। अमीर राज्य की जनता को गरीब बनाने का पाप किसी ने किया है तो लूट करने वाली सरकार ने किया। खनिज संपदा के लिहाज से देश का सबसे मालदार राज्य आखिर इतना बेहाल क्यों है? नरेंद्र मोदी ने झारखंड की जनता के दिलों में घुमड़ते इन सवालों को जुबान दी थी। बात दिल की थी, दिलों पर असर कर गई। नरेंद्र मोदी झारखंड के दिलों पर छाते चले गए। उनकी बात झारखंड में नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने के लिए दूसरी पार्टियों ने सारे हथकंडे आजमाए। कांग्रेस ने जेडीयू और लालू यादव के साथ मिलकर जोर आजमाया, लेकिन किसी का कोई मंत्र काम नहीं आया। नरेंद्र मोदी की लहर में झारखंड में सब कुछ बह गया। कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का महागठबंधन औंधे मुंह गिर गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर कमान टुकड़े टुकड़े हो गया। यही नहीं, इस आंधी में सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी और मधु कोड़ा अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। हार कर भी हेकड़ी नहीं गई। सुशासन बाबू को झारखंड में बीजेपी की ये जीत कोई जीत नजर नहीं आती, तो वहीं राबड़ी देवी को इस जीत में मशीन का खेल नजर आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी की मेहनत और अमित शाह की रणनीति का नतीजा ही था कि 5 साल में बीजेपी की ताकत राज्य में 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। बाकी दलों के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। जम्मू कश्मीर के नतीजों ने बीजेपी के लिए मसला 1.5 इश्किया वाला कर दिया। झारखंड में तो बीजेपी सरकार बनाने की हालत में पहुंच गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिशन 44 परवान नहीं चढ़ पाया। फिर भी पार्टी इसे हार के तौर पर नहीं देखती। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव के नतीजे आए हैं हमारे लिए बहुत खुशी और आनंद के देने वाले नतीजे आए हैं। आज तक के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, सर्वाधिक सीट और सर्वाधिक वोट हमने प्राप्त किया है। वोटों के दृष्टि से हम नंबर 1 पार्टी है, सीटों की दृष्टि से नंबर 2 पार्टी है, और एक प्रकार से यह जीत हम स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए समर्पित करते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना प्रचार लोकसभा चुनाव का माता वैष्णो देवी मंदिर से शुरू किया। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका मिशन कश्मीर बना रहा। हालांकि लद्दाख और कश्मीर में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन जम्मू रीजन में 37 में से 25 सीटों पर उन्होंने अपना जलवा दिखाई दिया। बीजेपी की इस 1.5 इश्किया की आधी जीत ने जम्मू कश्मीर में गणित बिगाड़ कर रख दिया। जो सत्ता में थे उनकी, जो सत्ता का सपना देख रहे थे उनकी, सबकी नींद उड़ गई। बीजेपी पूरी तरह सत्ता के खेल में। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, जिन्होंने आज हमें वोट देके जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी के बतौर हमें चुना है। सरकार बनाने की बात है, सो आवर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार
ये आरएसएस और बीजेपी का पुराना सपना रहा है। मोदी की लहर में यह सपना पूरा होने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन उम्मीद अधूरी रह गई। लेकिन झारखंड में बीजेपी पूरी तरह कामयाब रही। डबल धमाल भले ही ना हो पाया, 1.5 हिचकिया तो हो ही गई। जम्मू में अश्विनी कुमार के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। सीधे श्रीनगर से आप देख रहे हैं विशेष। बात झारखंड की हो या जम्मू कश्मीर की, नरेंद्र मोदी ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी यहां पर कई दफा आए। राज्य के लिए उनके दिल में कैसी जगह है वो उन्होंने बार बार बताई। यहां पर प्रभाव तो हुआ, जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं उसमें नरेंद्र मोदी का असर तो दिखता है, लेकिन हां, दिल में पूरी तरह जगह बनाने में मोदी कामयाब नहीं हो पाए। कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने मुझे जो प्यार दिया है, इस प्यार को मैं कभी भूल नहीं सकता। अपने मिशन कश्मीर पर पहुंचे नरेंद्र मोदी कश्मीरियों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। भारत माता की। चुनाव प्रचार का जोर बढ़ा तो मोदी ने कश्मीर की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिशों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है। मैं उस कहावत को बदलना चाहता हूं। मोदी, मोदी। झारखंड हो या जम्मू कश्मीर, चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी पूरी तरह नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर उठा रखी थी। मोदी। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, कश्मीर उनके एजेंडे में सबसे ऊपर रहा। माता की। कश्मीर में जब सितंबर के महीने में जबरदस्त बाढ़ आई तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने देश के खजाने का मुंह भी खोला। यहां तक कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली दिवाली भी कश्मीर में ही मनाई। उन्होंने हर तरफ से कोशिश की कि कश्मीर में लोगों का दिल वो जीत सकें। झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जमकर पसीना बहाया। उन्हें दिल्ली भी संभालना था, विदेश भी जाना था, लेकिन इस बीच वो दिल्ली से रांची और जम्मू कश्मीर का फासला नापते रहे। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में कुल 9 चुनावी रैलियां की, जिनमें से 8 रैलियां जम्मू रीजन में और 1 रैली श्रीनगर में की गई। मोदी ने झारखंड में भी 9 रैलियां की। हर रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जमा हुई। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पसीना बहाया, बल्कि उन्होंने जनता की नब्ज पर हाथ रखे और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कश्मीर में आपने या तो कांग्रेस की सरकार देखी, या बाप बेटे की सरकार देखी, या बाप बेटी की सरकार देखी। तीनों प्रकार की सरकारें देख ली आपने। क्या मिला आपको? क्या दिया उन्होंने? अपने लिए तो सब कुछ किया, आपके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के दोनों विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जहां पार्टी के सुपरस्टार प्रचारक थे, वहीं उनके सारथी के रूप में कदम ताल कर रहे थे अमित शाह। सरकार बनते देखी है, झारखंड ने सरकार गिरते देखी है, झारखंड ने सरकार चलते नहीं देखी है। अब चलने वाली सरकार लाने का समय आ गया। मोदी की मेहनत रंग लाई। झारखंड के चुनावी तालाब में कमल ही कमल खिल गया। जम्मू कश्मीर में 25 सीटें आई तो इसका श्रेय भी मोदी को जाता है। जो पॉलिटिकल नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत के गारंटी बन गए हैं। विपक्ष की तमाम घेराबंदी के बावजूद मोदी जनता के दिलों को जीतने में कामयाब रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। सीधे श्रीनगर से आप देख रहे हैं विशेष। 2 राज्यों के चुनावी नतीजे जिस तरह के आए हैं, उस हिसाब से हम कह रहे हैं ये बीजेपी के लिए 1.5 इश्किया है 2 राज्यों का। जब महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए थे तब भी नरेंद्र मोदी का इम्तिहान इन्हें कहा गया था। तब नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जीत दिलवाई थी बीजेपी को, उससे एक मुहर सी लगी थी। इस दौर में पूरी तरीके से मुहर तो नहीं है, लेकिन हां, जम्मू कश्मीर के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत, बहुत अच्छा संदेश लेकर आए हैं। अब जो आने वाले दिनों में उनके लिए इम्तिहान होने वाला है, वो बेहद कठिन इम्तिहान होने वाला है। एक तरफ है दिल्ली, यूपी, बिहार। सबसे पहला इम्तिहान
राजधानी दिल्ली में। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की इस 1.5 इश्किया वाली कामयाबी पार्टी के लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। झारखंड और जम्मू कश्मीर की लड़ाई नरेंद्र मोदी के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। एक इम्तिहान खत्म हुआ तो दूसरा, और दूसरे के बाद तीसरा, चौथा सब सामने है। अभी तो मोदी की असली परीक्षा दिल्ली के चुनाव में होनी है। दिल्ली बीजेपी तो नरेंद्र मोदी के ही भरोसे है। मोदी जी का मैजिक, मोदी जी के काम करने की प्रणाली, उनके विकास का तरीका, उनकी स्पष्ट बाध्यता, उनका कहने का तरीका और उनकी डिलीवरी मैकेनिज्म, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली वासी भी देखेंगे। अभी आज के चुनाव नतीजे आने के बाद निश्चित रूप से हमारा सारा फोकस दिल्ली के ऊपर ही है और दिल्ली की जनता को भी हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और दिल्ली में भी आएगी और मोदी जी का मैजिक दिल्ली में भी चलेगा, मेरा पूरा विश्वास है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मानते हैं कि अगली परीक्षा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में होनी है। वो अभी से जीत की भविष्यवाणी करने लगे हैं। देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में तो परिवार जैसा कुछ नहीं है, वहां नेताजी का परिवार है और कोई परिवार नहीं है। और बिहार का चुनाव आने दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। सबसे पहले दिल्ली की ही लड़ाई है, जहां मोदी की लहर के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता, लेकिन चुनावी युद्ध अभी से शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव 2015 में होने तय हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की भी बारी है, जहां मोदी की राह रोकने के लिए महागठबंधन बना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई और बहनों, हमको मालूम नहीं है कि 1 रुपया हर 100 करोड़ है, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। नरेंद्र मोदी का हिसाब गड़बड़ा रहा है। आज तक ब्यूरो।